हेलो एवरीवन, देवाशीष दिस साइड। आज 22 फेब का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, जैसा कि हम लोग रोज़ एनालिसिस करते हैं आप लोगों के लिए और लेवल्स वगैरह बताते हैं। आज हमने जो जिस तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर हमने आज रीड किया था, मार्केट बिल्कुल वैसा ही हमको मिला है। यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले तो एक ट्रेड जो हमने सबसे पहले एग्जीक्यूट किया था यहाँ पर सिंपल सा है। गैप अप ओपनिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट इतना ज़्यादा हुआ नहीं, ठीक है। और ये नीचे आया, काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। तो ये कल के ये मेरा सपोर्ट था, आज सपोर्ट बनना था इसको, अगर मार्केट को अपसाइड यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ जाना था तो। लेकिन ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे की तरफ आया तेज़ी से। देन जब इसने अगेन रीटेस्ट किया, हमने यहाँ से एक पी का पोजीशन बनाया, बिकॉज कि जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पी का पोजीशन बनाया यहाँ पर। पी का पोजीशन बनाने के बाद में देखो, इसी लेवल से मैंने क्या किया था कि भाई अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो मेरे को मॉर्निंग में ही ये लेवल यहाँ पर नीचे जाने के बाद ऊपर रीटेस्ट पे मिला, हमने यहाँ पर इसको ट्रेड किया। और ट्रेड करने के बाद में देखो, यहाँ पर सिंपल सा था, 900 के आसपास हमको अपना प्रॉफिट बुक करना था, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट बेसिकली यहाँ तक का था, है ना, ये सपोर्ट तक का था। पहला टारगेट मेरा ये था, दूसरा टारगेट मेरा ये था, ठीक है। लेकिन मार्केट में ये कैंडल बनी, देन फिर उसका जब ये वाली कैंडल रेड बन के 900 के पास आना स्टार्ट हुई, तो हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, जो कि यहाँ कहीं जा कर के हमारा प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से स्लोली धीरे धीरे और नीचे गया भी था। देखो, मेरा एक सिंपल सा आज का प्लान ये था, मुझे मार्केट में एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था। जिस तरीके की ऑप्शन चेन बनी हुई थी, मुझे एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था। लेकिन ये रिवर्सल मुझे कहाँ से एक्सपेक्टेड था? ये जो मेरी चैनल की बॉटम लाइन है, मुझे ये था कि एक बारी इस बॉटम लाइन तक आएगा मार्केट, यहाँ से फिर रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड लगा करके बैठा हुआ था, बट मार्केट यहाँ तक आया नहीं, ठीक है, और मेरा ट्रेड भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो सिंपल सा था ये, यहाँ पे ये अपसाइड, फिर मार्केट ने बहुत जब ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है, आज बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि देखो, आप सोच रहे थे कि यहाँ से हमको ट्रेड मिल जाता और हम अच्छा सेफली चीज़ें चले जाते। अब जब आप यहाँ ट्रेड प्लान करके बैठे हो, तो आप यहाँ ट्रेड लेने में आपको लगेगा डर, ठीक है, कि कहीं मार्केट यहाँ ना आ जाए, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि यहाँ पर जब इस ये डब्लू का ब्रेकआउट हमको मिला, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है, ये रीज़न था। अदरवाइज़ मैं इस पे तो ट्रेड बिल्कुल डेफिनेटली, इसके रीटेस्ट पे यहाँ कहीं मैं ट्रेड लेता, जिसका एसएल मेरा यहाँ होता, ठीक है, और मैं ये पूरी रैली लेता, ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई, जो आपका प्लान है, आपका प्लान यहाँ पर नहीं चल पाया, तो फिर वो एक डबल माइंड हो जाने वाली कहानी हो जाती, ठीक है। यहाँ पर लिया होता ना, यहाँ पर आया होता मार्केट, डेफिनेटली लिया होता, मैंने लगा के रखा था ये ट्रेड, लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब ये इस तरीके का हो गया, तो फिर हम यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन फिर जब मार्केट ये अगेन इस रेजिस्टेंस जोन के पास आकर के, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस चीज़ का ब्रेकआउट मिला, अच्छी बुलिश कैंडल थी। तो ये जब मार्केट यहाँ जाके यहाँ पर आया है, हमने एक ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट किया, और सिंपल सा ये ट्रेड हमने इस सपोर्ट तक के लिए किया था। ये कैंडल जैसे ही यहाँ पहुँची है, हम निकल गए, बिकॉज कि नहीं था कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से ये लग रहा था कि यार मार्केट कहीं नीचे ना आ जाए, मार्केट कहीं नीचे ना आ जाए, सिंपल सा है ना। ये ट्रेड इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा व्यू यहाँ तक का था। अब जब यहाँ आया ही नहीं, तो फिर मैं डबल माइंड होना स्टार्ट हो जाता हूँ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए बैठता ही नहीं, ठीक है। वो तो यहाँ पर मैं निकल जाता, बट ये अच्छी बड़ी सी कैंडल बनी, तो मैं यहीं पर निकल गया, यहाँ तक के लिए भी नहीं रुका, ठीक है, कि ये इसके ऊपर चला जाएगा, नहीं रुका, ठीक है। देन फिर उसके बाद जब ये नीचे रीटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद ये अपसाइड की तरफ जाना, ये मूव अगर ये मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली होता, प्रॉपर जो कॉन्फिडेंस मेरे को ट्रेड लेते टाइम होना चाहिए वैसा होता, तो ना दोस्तों, ये ट्रेड मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा होल्ड करता, ठीक है। लेकिन केवल बस वही है कि
प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा था, ये प्लान से थोड़ा सा हट गया था, इसीलिए ऐसा ट्रेड नहीं हो पाया। अब फिर क्या हुआ कि मैंने फिर छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड लेना स्टार्ट किए। यहाँ पर एक ट्रेड लिया, जब ये यहाँ पर चला गया मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड बुक कर लिया, इसी कैंडल में बुक कर लिया, ठीक है। फिर ये यहाँ तक गया, जब रीटेस्ट हुआ तो मेरा ये था कि यहाँ कहीं आएगा तो मैं अगेन ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, बट कुछ मेरा सिंपल सा था कि यहाँ पर आएगा तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। लेकिन क्या हुआ कि जो ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ ना, उसमें प्रीमियम जो मुझे चाहिए था वो प्रीमियम यहीं पर आ गया था, है ना, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से थोड़ा शायद ज़्यादा नीचे आ गया वो प्रीमियम, तो वो यहीं पर आ गया, तो यहीं पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब ये ट्रेड एग्जीक्यूट मेरा सिंपल सा था कि भाई मेरी जो ये ग्रीन लाइन मैंने मॉर्निंग में बना करके रखी हुई है, ये ग्रीन लाइन की रीटेस्टिंग होगी यहाँ पर, केवल यही लॉजिक था। तो मैं यहाँ पर बैठा रहा, यहाँ पर मैं बिल्कुल बैठा रहा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा प्रीमियम डबल हुआ है केवल इतनी सी मूव में, ठीक है, प्रीमियम डबल हुआ है, ठीक है। और मैं बैठा रहा इत्मीनान से। जैसे ही ये मार्केट ने इस लाइन को टच किया, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। मैं इसके लिए नहीं बैठा भाई, मैं यहाँ तक के लिए था, यहीं पर निकल गया। अब आप लोग देखो, हमने क्लोजिंग कहाँ, यहाँ पर सोची थी, मार्केट यहीं पे पास में ही हमारे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब देखो इतना रेंज हमने कैरी किया था, ठीक है। और मार्केट, आप लोग रोज़ अगर वीडियो देखते हो तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि मार्केट हमारे रेंज में ही चलता है, ठीक है, हमारे रेंज में ही चलता है मार्केट। मार्केट ऐसा अलग से नहीं भाग रहा है, क्योंकि हमारे लॉजिक्स प्रॉपर हैं। मैं जो आप लोगों को मॉर्निंग में चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई इसको रेगुलरली सिंसियरली फॉलो कर रहा है तो उसको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसको लॉजिक्स पता है, किस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ पता है। अब देखो एक चीज़ बहुत अच्छी जो देखोगे, हमने जो वीकली एनालिसिस की थी, उस वीकली एनालिसिस में हमने क्या, ये एक लाइन बनाई थी ट्रेंड लाइन, और एक ये ट्रेंड लाइन, ये दो ट्रेंड लाइन मिलके हमारा चैनल एक क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि मैंने कल भी यहाँ ट्रेड लिया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 2 दिन में मार्केट ने कंप्लीट किया। तो कितनी इम्पोर्टेंस होती है पर्टिकुलर लेवल्स की, और ये लेवल्स हम कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। और अगर नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो दोस्तों? ऐसी इस तरीके की एनालिसिस अगर आप लोगों को कहीं और मिल रही है, अगर इतना गाइडेंस आप लोगों को कहीं और मिल रहा है तो ठीक है, फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना यूट्यूब पर देखा है एनालिसिस लोगों का, मुझे नहीं लगता कि लोग पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट लेवल्स एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत होती थी पहले अर्लियर डेज़ में, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिलता था। फिर ये मैंने इसीलिए ये चैनल भी ओपन किया कि एटलीस्ट मैं, जो मुझे प्रॉब्लम्स होती थी वो प्रॉब्लम्स दूसरों को ना हो, क्योंकि लोग लॉस करके फिर और दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता, मुझे ये है कि जिस तरीके से मैंने चीज़ें सीखी हैं मैं लोगों को सिखा सकूं, ठीक है। और इस चीज़ का कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं मैं आप लोगों से, है ना, केवल मैं आप लोगों को चीज़ें सीखने के लिए कह रहा हूँ, और कुछ नहीं है ना। चलो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सिंपल सा था, हमारी ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन हमने बना करके रखी थी। ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन के नीचे हमको मार्केट वीक था हमारा, यहाँ पर एक सपोर्ट हमने बना करके रखा हुआ था, है ना। तो सिंपल सा था, देखो मार्केट नीचे आया, मैं केवल इसकी रीटेस्टिंग पे ट्रेड लेना चाहता था, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया। देखो ये वाला ट्रेड मैं, ये है ना, और यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मेरा प्लान जो था मैं उस पर एग्जीक्यूट मैंने किया। लेकिन इस ट्रेड ने मेरा एसएल कट कर दिया, लेते से ही मैंने लिया है, और एसएल थोड़ा सा नीचे आया है, देन फिर उसके बाद अपसाइड जा करके इसने मेरा एसएल कट कर दिया, ठीक है। एसएल कट करने के बाद अगेन ये नीचे आया, मैंने अगेन यहाँ पर एक ट्रेड किया, ये जो अपसाइड की तरफ जा रहा था, क्योंकि मेरा वो था कि हाँ ठीक है एसएल हो गया। देखो मैं एसएल बड़ा नहीं रख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने छोटा एसएल रखा था, बड़ा एसएल रखता तो शायद वो एसएल हिट नहीं होता। लेकिन भाई मॉर्निंग का टाइम था, अननेसेसरली मुझे नहीं चाहिए भाई। अगर मेरा व्यू सही है, चीज़ें मिलेंगी, मैं दोबारा लूँगा, तो मैंने दोबारा यहाँ पर लिया।
अच्छा, यहाँ लेने के बाद देखो मेरा जो टारगेट था ना वो यहीं तक का था, ठीक है, केवल यही लेवल तक का मेरा टारगेट था 46,697, ठीक है। लेकिन इसने केवल एक ही कैंडल बनाई, ये एक ही कैंडल में इसने यहाँ पहुँचा दिया, और प्रीमियम जो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है इस कैंडल में, ठीक है। देन सेकंड कैंडल नीचे, तो मैंने फिर अपना टारगेट यहाँ रख लिया था, ठीक है। और ये जो अपने एसएल को यहाँ कहीं तक मैं लेकर के आ गया था, बिकॉज कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस कम रहता है ना। तो मैंने फिर एसएल यहाँ तक ला, कट जाता तो कट जाता, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी बहुत था मेरे लिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी सीख ही रहा हूँ ट्रेड करना। देखो, एनालिसिस करना और ट्रेड करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है ना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो इसीलिए मैं अभी सीख ही रहा हूँ बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, फिर जब ये यहाँ पर देखोगे आप लोग 500 को इसने ब्रीच किया था एक बार। इसने जैसे ही 500 को ब्रीच किया, मैंने अपना ट्रेड कट कर दिया था, बिकॉज कि इसके नीचे फिर मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था कि यहाँ से कोई रिवर्सल ना आ जाए। तो क्योंकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन यहाँ पर हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड को कट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर एंट्री ले या वो करना ठीक नहीं समझा। हाँ, जैसे कि निफ्टी में था, मैं यहाँ पर ये अपसाइड वाली ट्रेड ज़रूर लेता अगर ये मार्केट मेरे को यहाँ मिलता तो, ठीक है। अगर मेरे को इस पर्टिकुलर जगह पर मार्केट मिलता तो मैं यहाँ ज़रूर कोई ना कोई बुलिश, अगर ये पैटर्न यहाँ बना होता 110% में, ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न यहाँ बना होता 110% में यहाँ पर एंट्री लेता ही लेता, ठीक है। लेकिन वो यहाँ नहीं आया। फिर निफ्टी में भी मैं ट्रेड कर रहा था, तो फिर मैंने बैंक निफ्टी का ये जो अप मूव आया, ये अप मूव मैंने नहीं कैप्चर किया, ठीक है, क्योंकि मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा था और एक्सपायरी था निफ्टी का, तो थोड़ा सा ट्रेड्स जल्दी जल्दी लेने पड़ते हैं एक्सपायरी में, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत तेज़ लग जाता है ना। अब लेकिन यहाँ पर देखने वाली एक सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल सी चीज़ आप लोग ऑब्ज़र्व करिएगा। देखो, हमने क्या एक पैटर्न, क्या स्ट्रक्चर बनाया था बैंक निफ्टी का, कि ये स्ट्रक्चर था हमारा बैंक निफ्टी का, नीचे फिर यहाँ से ये ऊपर, यही स्ट्रक्चर था। आप लोगों को देखो यही चीज़ दिखाई दे रही है नीचे, बस ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आया है, इसीलिए ये यहाँ तक नहीं पहुँचा है वापस। समझ रहे हो आप लोग? तो ये स्ट्रक्चर है जो हम डेली आप लोगों को बता रहे हैं। ये सीखना, देखो, मैं ये चीज़ नहीं सिखा सकता कि मैं ये मोमेंटम या स्ट्रक्चर किस तरीके से डिज़ाइन ड्राइंग बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को लेवल की इम्पोर्टेंस ज़रूर समझा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये जो स्ट्रक्चर मैं डिज़ाइन करता हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर आज मार्केट क्रिएट कर सकती है, वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसको सीखने के लिए कोई सिखा नहीं सकता ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। आप जिस जिस तरीके से एनालिसिस समझते जाओगे, चीज़ें करते जाओगे, आपको ये चीज़ें ना पहले से दिखाई देने लगेंगी चार्ट पे। तो मैं केवल यही चीज़ें आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ दोस्तों। बट जैसा कि होता है भाई, आपको कोई कितना भी अच्छी चीज़ दे दे, लेकिन आपके साथ में अगर फ्रॉड नहीं हो रहा है तो आप लोग अट्रैक्ट भी नहीं होते हो, है ना। लोग वीडियोस, मतलब हमारे चैनल पर ना तो सब्सक्राइबर हैं और ना ही लोग हमारे वीडियोस ज़्यादा प्रॉपर तरीके से देखते हैं। कुछ ही लोग हैं, 2 4 10 लोग हैं जो देखते हैं, और मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक बंदा भी अगर सीख रहा है तो वो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। एक बंदे ने भी अगर सीख लिया ये चीज़ तो वो मुझे याद रखेगा, इतना मेरे लिए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये चीज़ें मार्केट में सीखनी चाहिए, आप लोगों को आगे बहुत हेल्प होगी इन चीज़ों से, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे और एनालिसिस को समझेंगे, है ना। कल मिलते हैं मॉर्निंग में फिर अपनी एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।